now we are going to start with chapter number 23, words easily confused. बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें हम इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बोलने में सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। इन इंग्लिश देयर आर मैनी वर्ड्स विच साउंड सिमिलर। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनकी साउंड सिमिलर होती है बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है एंड मीनिंग, और उनका मीनिंग भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। दे आर कंफ्यूजेबल वर्ड्स, तो ये हमारे कंफ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दैट आर होमोफोन्स, और इनको हम होमोफोन्स के नाम से जानते हैं। लाइक हियर एट दिस प्लेस, हियर टू perceive a sound with ears. Carefully study the difference in spelling and meaning of each pair of the words given below. यहाँ पर कुछ पेयर दिए गए हैं जिनके स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन साउंड जो है वो सेम है। जैसे फर्स्ट देखेंगे एडवाइस और एडवाइस। तो एडवाइस क्या है? माई फादर गिव्स मी एडवाइस। तो यहाँ पर एडवाइस जो है वो एक नाउन है, और अगर हम एडवाइस की बात करें तो माई टीचर एडवाइज मी टू स्टडी वेल, और यहाँ पर जो एडवाइस है वो एक वर्ब है। तो आप समझ सकते हैं एडवाइस जो है वो एक नाउन है और एडवाइस जो है वो एक वर्ब है। नेक्स्ट देखेंगे अलाउड। आई ऑफन स्पीक अलाउड। तो अलाउड क्या है? लाउडली, यानी ये एक एडवर्ब है। यहाँ पर जो अलाउड की बात की गई है वो लाउडली यानी जोर से के लिए की गई है, और अलाउड यानी किसी चीज की परमिट देना, आज्ञा देना। द प्रिंसिपल अलाउड मी टू गो अर्ली। तो अलाउड यहाँ पर किसकी सेंस दे रहा है? परमिटेड, यानी आज्ञा देना। इट इज अ वर्ब, तो ये क्या है? एक वर्ब है। नेक्स्ट देखेंगे बर्थ और बर्थ। तो बर्थ क्या है? हिज बर्थ प्लेस इज मेरठ। तो बर्थ प्लेस तो आपको पता ही है, और बर्थ क्या है? आई डिडंट गेट ए बर्थ ऑन द ट्रेन। तो यहाँ पर जो बर्थ की बात की गई है, ए प्लेस टू स्लीप ऑन अ ट्रेन, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम ट्रेन में सो सकते हैं, तो ये उस वाले बर्थ की बात की गई है। नेक्स्ट वेदर। यस्टरडे द वेदर वॉज क्लाउडी। तो ये वेदर तो मौसम के बारे में बात की गई है, आपको पता है। और ये वाला जो वेदर है, आई डोंट नो वेदर ही विल पास। तो यहाँ पर ये जो वेदर है वो इफ के लिए यूज हुआ है, यानी यदि वह पास होगा। तो ये वाला वेदर जो है इफ यानी यदि की सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे वेट। ओके आई विल वेट फॉर यू इन माई ऑफिस। तो ये जो वेट है वो इंतजार करना है, और ये जो वेट है माई फ्रेंड्स वेट इज 65 kg। तो ये जो वेट है ये वजन की बात की गई है। ये वेट इंतजार है और ये वेट वजन की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे ब्रेक। डोंट ब्रेक द स्किन। तो ये ब्रेक तोड़ने की बात की गई है, और ये ब्रेक द ब्रेक ऑफ द कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज एब्सेंट टुडे। तो ये स्कूल के प्रिंसिपल की बात की गई है, और ये प्रिंसिपल हमारे सिद्धांत की बात कही है, यानी कैन यू एक्सप्लेन टू मी द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो यानी ये प्रिंसिपल सिद्धांत है हमारे, और ऊपर वाले प्रिंसिपल हमारे चीफ यानी जो स्कूल के चीफ होते हैं उनकी बात की हुई है। नेक्स्ट देखेंगे साइट। द ओल्ड मैन हैज पुअर साइट सो ही वियर्स स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ साइट क्या है? पावर ऑफ सी। और ये वाले जो साइट की बात हुई है, दिस इज द साइट फॉर द न्यू लाइब्रेरी। ये एक पार्टिकुलर प्लेस की जगह की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे फ्लोर और फ्लोर। द फ्लोर इज वेरी क्लीन एंड नीट। तो ये फ्लोर यानी फर्श की बात की गई है, और ये फ्लोर यानी आटे की बात की गई है। रिफाइंड फ्लोर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये एक पाउडर, किसी चीज के पाउडर की बात की गई है, यानी किसी आटे, ये जो है फ्लोर जो है आटे को बोलते हैं, यानी ये आटे की बात की गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो बोलने में सेम थे, लेकिन उनके मीनिंग्स और स्पेलिंग जो थे वो डिफरेंट थे। एक्सरसाइज जो आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ईच ब्लैंक। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको इनमें फिलअप करने हैं।
तो ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने सिमिलर वर्ड्स पढ़े हैं, होमोफोन्स पढ़े हैं, जिनमें दो वर्ड्स हमारे साउंड्स में तो सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग दोनों एकदम डिफरेंट होते हैं। So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class.